झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का सालाना ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण के मुताबिक राज्य के कुल 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी सरकार को सौंप दी है। इन आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि कई अधिकारियों की संपत्ति सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी उनकी जमीन, मकान और फ्लैट मौजूद हैं। राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की संपत्तियां भी चर्चा में हैं। 1993 बैच के आईएएस अविनाश कुमार के पास बिहार से लेकर दिल्ली और झारखंड तक कई संपत्तियां दर्ज हैं। उनके पास बिहार के सीतामढ़ी जिले में करीब 1.18 एकड़ और लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि है। वहीं मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर में हाउसिंग कॉलोनी जमीन भी उनके पास है। इसके अलावा पटना के बोरिंग रोड में फ्लैट, पाटलिपुत्र कॉलोनी और दानापुर में भी उनके कई फ्लैट और प्लॉट्स मौजूद हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी उनकी संपत्ति मौजूद है। नई दिल्ली के द्वारका में उनके नाम पर 1780 वर्ग फीट का 4 बीएचके फ्लैट मौजूद है, जिससे सालाना करीब 5.76 लाख रुपए की आय होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर में करीब 6000 वर्ग फीट जमीन भी उनके नाम दर्ज है। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड के रांची में भी अशोकनगर में 1600 वर्ग फीट और धुरवा में 7820 वर्ग फीट की जमीन उनके नाम पर है। अन्य आईएएस अधिकारियों की संपत्तियों पर नजर डालें तो 1991 बैच के शैलेश कुमार सिंह के पास देवघर में मकान और रांची के सांगा में करीब 6000 वर्ग फीट की जमीन है। वहीं 1992 बैच की आईएएस निधि खरे के पास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में करीब 1.19 करोड़ रुपए की जमीन और रांची में मकान भी मौजूद हैं। वहीं 1995 बैच के आईएएस नितिन मदन कुलकर्णी के पास रांची के हरमू और अशोक नगर में 2 मकान हैं। 1996 बैच की वंदना डाडेल के पास रांची के बरियातू में 7500 वर्ग फीट जमीन और खिलगांव में एक रॉ हाउस है। वहीं 1997 बैच के सुनील कुमार बरनवाल के पास गौतम बुद्ध नगर, रांची और खुट्टी में जमीन और प्लॉट दर्ज हैं। ये तो आंकड़े हो गए उन अधिकारियों के जिन्होंने उस रिपोर्ट में अपनी संपत्ति को दर्शाया है। हालांकि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं झारखंड में जिनके पास शून्य संपत्ति है, यानी उनके नाम पर कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, ना कोई जमीन है, ना कोई जेवर है और ना ही कोई फ्लैट और मकान है। इन अधिकारियों का नाम आपको बताते हैं। 1996 बैच के आईएएस मस्त राम मीना और ऊर्जा सचिव के श्रीनिवास ने अपने विवरण में बताया है कि फिलहाल उनके नाम पर कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है। अब सोचिए, एक आईएएस अधिकारी के पास कोई अचल संपत्ति ही मौजूद ना हो, विश्वास करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। वहीं अब बात करते हैं चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की, जिन्हें हाल ही में राज्य सरकार ने निलंबित करने के बाद दोबारा से अपनी सेवा में ले लिया था। उनके पास भी रांची शहर में बड़ी प्रॉपर्टी है। उनके नाम पर रांची और कोलकाता में कई जगह जमीन दर्ज हैं। कोलकाता के वैदिक विलेज में करीब 30 लाख रुपए की जमीन उन्होंने वर्ष 2008 में खरीदी थी। इसके अलावा रांची के कांके क्षेत्र के सुकुरहुट्टू में वर्ष 2008 और 9 के बीच उन्होंने करीब 7800 वर्ग फीट की जमीन, यानी लगभग 10 कट्ठा जमीन का प्लॉट मात्र 88,000 रुपए में खरीदा था। रांची के अशोक नगर में भी वर्ष 2014 में करीब 80 लाख रुपए में खरीदे गया एक प्लॉट उनके नाम पर दर्ज है। इसके अलावा उनके पति के नाम पर रांची के बरियातू में 4500 वर्ग फीट की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी दर्ज है, जिससे सालाना करीब 10 लाख रुपए का किराया वसूल होता है। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी आईएएस अधिकारियों के लिए 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा करना है। इसी निर्देश के तहत यह पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। अगर आप भी इन आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा खुद देखना चाहते हैं तो आपको dott.gov.in पर जाकर आईएएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन नजर आएंगे जहां आप इन अधिकारियों द्वारा फाइल की गई आईपीआर को पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ओंकार झारखंड।